कितना लगा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल हम लोग देने गए थे ब्लड सैंपल और हम लोग को ग्लूकोज का डब्बा देकर घर भेज दिया गया था। तो दोस्तों हम लोग वापस गए थे ब्लड सैंपल देने के लिए और वहाँ पर गड़बड़ पता चला है। निशा को ग्लूकोज लेकर कहीं आना जाना नहीं था, कहीं भी कुछ भी चलना नहीं था कि या फिर कोई काम नहीं करना था। उसको ग्लूकोज लेकर 2 घंटे एकदम बैठ जाना था आराम से, उसके बाद ही ब्लड लेना था। तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग को गड़बड़ पता चला। तो वहाँ के सीनियर जो क्लिनिक के थे उन्होंने बताया कि इनको ग्लूकोज लेकर बैठना था और नहीं इधर उधर कहीं जाना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि दोबारा इसे ग्लूकोज पीना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने तो उसे उसी टाइम मना कर दिया, भाई दोबारा ग्लूकोज नहीं दूंगा भाई, एक दिन में ही बहुत ज़्यादा मीठा हो जा रहा है। तो वो सही नहीं था और इसीलिए उस टाइम हम मना कर दिए कि अब ग्लूकोज नहीं लेगी और इनको हम घर लेकर आ गए। और इसी अफरा तफरी में हम दोस्तों वीडियो भी शूट नहीं किए, काफ़ी गुस्से में आ गए थे उस टाइम, क्या कि हम लोग पूरा दोपहर में हम लोग गए थे और माथा हम लोग का ख़राब हो गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूसरा टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो उसमें ग्लूकोज तो लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग दोपहर में घूमते रहे, वो लोग हम लोग इधर से उधर भगाते रहा। तो खाना भी नहीं खाई थी कल, तो इसीलिए हम लोग बोले कि ना आज नहीं कराएंगे, अब सीधा कल आते हैं। तो दोस्तों लोग पेमेंट भी ले लिया है, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग मना कर देंगे। अब पेमेंट तो ले लिया तो पैसा बेकार चला जाएगा, इसलिए दोबारा हम लोग आज ब्लड चेकअप के लिए जा रहे हैं। यहाँ निशा दोबारा ग्लूकोज पिएगी, 2 घंटा बैठेगी, तब ब्लड सैंपल देकर आएगी। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि निशा बेड पर आराम कर रही है ग्लूकोज लेने के बाद। पर मैं वहाँ नहीं था क्योंकि क्लिनिक में आदमी अलाउड नहीं था, तो मैं घर आ गया था। तो मेरी वाइफ वहाँ के लिए 2 घंटे तक रेस्ट करती रही। भोंकिएगा क्या? ये कितना लगा? बढ़ा है जी, क्या? बढ़ा हुआ है। हम्म। हाँ, मैम से जाइए। दोस्तों निशा की ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट मेरे हाथ में है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी पेजेस दी गई हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि ये कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों था टेस्ट का। लगभग 3,500 रुपये लग गया था इसमें। मेरा लगभग सब कुछ इसमें जांच कर लिया गया है, तो कुछ चीज़ों को छोड़कर सब कुछ ठीक है। तो जो चीज़ गड़बड़ निकला है मैं आपको उसको मैं रीड करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, ग्लूकोज फास्टिंग। जो खाली पेट ब्लड सैंपल लिया गया था उसका जो ब्लड शुगर है वो लगभग 70 से 100 के बीच होना चाहिए, मगर आया है 97, लगभग एकदम बॉर्डर लाइन पर है दोस्तों। और अगला है जो प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम है दोस्तों विटामिन B12 का। देखिए दोस्तों, इसको होना चाहिए था 211 से लेके 946 के बीच में, मगर आया है 176.50, जो कि बहुत ही कम है। तो इसके लिए सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, इसमें आना चाहिए था 75 से लेकर 250 तक और आया है 24, ये भी बहुत कम है, मतलब डिफिशेंसी हो गया है विटामिन का। दूसरा है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला दोस्तों थायराइड का। 3 थायराइड में गिना गया है, T3, T4 और TSH।
अल्ट्रा सेंसिटिव और TSH अल्ट्रा सेंसिटिव वो भी बॉर्डर क्रॉस कर चुका है दोस्तों। 0.51 के से 4.30 के बीच रहना चाहिए था, मगर ये 5.5 आया है। ये भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। लगभग बॉर्डर लाइन। मैडम ने बोला है कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से थायराइड वापस नॉर्मल हो जाएगा, इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला है दोस्तों हेमोग्लोबिन। इनको एनीमिया का भी प्रॉब्लम आया है दोस्तों। हेमोग्लोबिन काफ़ी कम है, जो कि 12 से 15 के बीच होना चाहिए। ये थोड़ा नीचे आया है 10.80। तो हेमोग्लोबिन का कमी है दोस्तों। बाकी यही दोस्तों, आज हम लोग दोबारा डॉक्टर से मिल के आए हैं, डॉक्टर मैडम से। तो उन्होंने भी बोला कि ज़्यादा दवाई खाने का भी ज़रूरत नहीं है, लगभग सब कुछ बॉर्डर लाइन पर ही है। लाइफ स्टाइल चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने B12 और D3 और आयरन का सप्लीमेंट दिया है, तो उसको खाने के लिए बोला गया है। तो सुबह रनिंग करने के लिए बोला है, और पोर्शन को चेंज करने बोला है, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए बोला गया है। तो प्रोटीन तो दोस्तों काफ़ी महंगा होता है, देखते हैं आगे कैसे मैनेज होता है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे। और आप भी मेरे साथ बने रहिए, या फिर हम बोलेंगे आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमें वॉच करते रहिए और बताते रहिए हमें और क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद।